वेलकम यू ऑल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है जिसका नाम है मैथ्स की उड़ान। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन और आप लोगों की सहयोग से मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ताकि सभी लोग इसका एडवांटेज उठा पाएँ। ओके, सो इन माई लास्ट वीडियो लेक्चर हमने देखा था कि 2.1 एक्सरसाइज को मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। वहां पर मैं एक क्वेश्चन दिया था, दिया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने बताया था कि इसके दो मेथड हैं। ओके, ओवर देयर आई हैड एक्सप्लेन यू कि इसके दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड आई हैड एक्सप्लेन यू, दैट वाज नॉर्मल मेथड। सेकंड मेथड के लिए आज आपको यहां पर देखना पड़ेगा। ओके, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं तो पहले आप जाके मेरे पुराने वीडियो लेक्चर देख लीजिए, जिसका मैंने लिंक आई बटन पर डाल दिया गया है। ओके, तो आप जाइए, उसको देखिए, समझिए, तभी आप डायरेक्ट इस लेक्चर पर आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड मेथड जो कि हमारा था मैट्रिक्स सिंगुलर आया हुआ था, तो सर ये दूसरे मेथड से सिंगुलर कैसे आएगा? तो लेट अस सी द मैट्रिसेस। द गिवन मैट्रिक्स वाज एक्चुअली एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो हमारा जो मैट्रिक्स था वो था। सो नाउ वी विल सी द सेकेंड मेथड, हाउ अगेन बाय यूजिंग सेकेंड मेथड द डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0 और हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा सिंगुलर। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ये मैं इसको यहां पर पार्टीशन कर देता हूं, तो देखते हैं बच्चे लोग। सॉल्यूशन, whenever you have given any matrices, first give the name to your matrix. So this time last time I have taken A, तो इस टाइम भी हम A ही लेंगे। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। लेट A is equal to the given matrix, that is A, B, C, P, Q, R, 2A minus P, 2B minus Q, 2C minus R। तो अब देखिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। We find determinant of A। ओके, ठीक है। So determinant of A, therefore determinant of A is equal to A, B, C, P, Q, R, 2A minus P, 2B minus Q, 2C minus R। तो ये दूसरा मेथड जो है, ये आपको जब व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू विल कम टू नो कि सर ने ये कौन सा मेथड यूज किया है। सो स्टूडेंट, इफ यू सी केयरफुली, this is R1, row 1, this is R2, this is R3. So when I'll teach you elementary transformation, तब ये आपको समझ में आने वाला है। ओके, तो मैं काम करता हूं, पहले अपने जो ये डिटरमिनेंट दिया हुआ इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूं, कम कर लेता हूं, वो थोड़ा सा हमको किसी अलग फॉर्मेट में दिख रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, बाय एक ऑपरेशन यूज करता हूं, बाय R3 प्लस R2। तो ये ऑपरेशन ऐसा है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के दो रो या दो कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दो या उससे ज्यादा भी कर सकते हो। ओके, तो ये एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये समझ में आएगा। फिलहाल आप देखिए R3 प्लस R2, सर ने क्या किया है, R3 के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि 1, 2, 3, इनको R2 के सभी एलिमेंट से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और जो ऑपरेशन मैं कर रहा हूं वो R3 के लिए कर रहा हूं, इसलिए इसको मैंने पहले लिखा हुआ है। ओके, तो अगेन एंड अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि ये आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये ऑपरेशन लिखा, तो देयरफॉर अब हमारा डिटरमिनेंट देखिए क्या बन जा रहा है बच्चे लोग। मैंने ये ऑपरेशन लगाया हुआ है R3 के लिए, तो R1 एकदम वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, A, B, C। व्हाट अबाउट R2? Here I have used the operation for R3। R3 में मैं जोड़ रहा हूं, तो चेंजेस R3 में होने वाला है, तो ये सेम का सेम रहेगा। अब ये एंट्री और ये एंट्री चेंजेस होने वाली है R3 के अंदर। कैसे? तो अब R3 का एलिमेंट क्या है, 2A माइनस P प्लस एक एक एलिमेंट को देखना है। ओके, अगर इसको यूज कर रहा हूं तो R2 का ये एलिमेंट प्लस में होगा, इसको ले रहा हूं तो प्लस में किसका, Q आएगा। अब R3 का अगर मैं ये एलिमेंट ले रहा हूं तो प्लस में कौन आएगा, R2 का R आएगा। ओके, तो पहले मैं ये ले रहा हूं 2A माइनस P R3 प्लस R2 का कौन सा, इसके ऊपर वाला P। तो ये और ये खत्म होगा तो बचेगा 2A। ध्यान से देखना बार बार आप। फिर मैं आ रहा हूं इसके पास R3, अब ये वाला ले रहा हूं
2b माइनस क्यू प्लस R2 देखो क्या है, R2 क्यू है सर, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसल, ये बचेगा 2b, ये आ जाएगा 2c। कैसे, देखिए 2c माइनस आर ले रहा हूं मैं, R3 2c माइनस आर प्लस, जब मैंने R3 का ये वाला एलिमेंट लिया तो R2 कौन आएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला R, ये और ये खत्म हुआ, बच गया 2c। ओके, तो अब डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको, देखिए आप थर्ड रो में देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, ये देखिए 2 कॉमन दिख रहा है। ओके, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कि अगर आपको कोई भी डिटरमिनेंट में किसी भी एलिमेंट का कॉमन दिखता है उसको आप बाहर निकाल सकते हो। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर डिटरमिनेंट ए लिख के 2 को बाहर निकाल लिया, 2 को बाहर निकालते ही यहां पर मिलेगा ए बी सी पी क्यू आर, यहां पर भी बच जाएगा ए बी सी। जैसे कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट ए है, उसमें आपने लिखा है, आपके पास है 2a 2b p q, तो आप R1 में कॉमन जो है वो उसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं a b p q। ओके, तो यहां पर R3 में कॉमन दिख रहा था 2 2 2, तो उसको एक ही साथ R3 को मैंने कैप्चर करके बाहर निकाल लिया, तो ये बच गया 2। ओके, तो इस तरीके से जैसे यहां पर R1, अगर यहां पर 3 रहता तो मैं क्या करता, R1 से 2 को निकालता, R2 से 3 को निकालता, तो ये हो जाता 6 और ये बचता हमारा डिटरमिनेंट। ओके, तो आप इस तरीके की डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज थी 11th स्टैंडर्ड में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट था, वो देख के समझ में आ जाएगा। अब सर क्या हो गया, अब हो गया 0। अरे सर आपने इधर 2 लिखा और इधर सर आपने 0 लिख दिया, ये क्या बात हो गई सर, हमको तो बताना पड़ेगा सर ये आपने इधर 0 कैसे लिख दिया। तो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर डिटरमिनेंट के कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ इन एनी डिटरमिनेंट्स 2 rows or 2 columns are identical, then the value of that determinant will be 0। तो सर ये आइडेंटिकल मतलब अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम दिखते हैं तो वो डिटरमिनेंट आ जाएगा 0। ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की 11th स्टैंडर्ड में। तो देखिए 2 जैसे ही मैंने बाहर निकाला R3 से, ओके, तो अब देखोगे आप ए बी सी, अब पहला रो ए बी सी है, तीसरा रो देखिए ए बी सी, सर रो 1 और रो 3 तो आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये 2 तो वैसे रहेगा, ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ओके, आप क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहां पर साइड में लिख सकते हैं सिंस R1 आइडेंटिकल टू R3, या आप लिख सकते हैं सिंस 2 rows आर आइडेंटिकल। एग्जामिनर को अच्छा लगेगा बोर्ड एग्जाम में कि हाँ मेरे बच्चे को पता है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं 0, तो यहां पे सिंस 2 row that is R1 and R3 are आइडेंटिकल, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हाँ मेरे बच्चे को पता है। ओके, तो अगेन डिटरमिनेंट ए इज 0, इसका मतलब ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 99105। ओके, तो यू कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, जो कि पुराना मेथड जो प्रॉपर्टी मेथड से नहीं होगा, मतलब आप 5 को लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 को लोगे, तो जो भी आएगा करस्पॉन्डिंग रो कॉलम्स इग्नोर करके, तो आप उससे करिए। देखते क्या आता है, मैं प्रॉपर्टी से सॉल्व करता हूं। प्रॉपर्टी से सॉल्व करने पे देखिए क्या फायदा है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो ऑलरेडी लिखा है, वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 505 199 100 699 105। ओके, तो आप देखिए जरा इसमें क्या हो सकता है। ये 505 है, ये R3 को देखिए जरा, R3 को मैं कर देता हूं, अगर मैं R3 में से बाय R3 माइनस R2, ओके, तो ये जो R3 के लोग हैं इनको मैं R2 वाले में से माइनस करता हूं, मतलब अगर मैं ये लूंगा तो माइनस करूंगा 1, अगर मैं ये लूंगा तो माइनस 30,
दिस माइनस दिस, और ये चेंजेस होगा जो मैं पहले लिखा हूं थर्ड रो में, वो चेंजेस होने वाला है. सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, प्लीज पे अटेंशन, ओके, ध्यान से देखिए आप क्या कर रहा हूं मैं. R1 में कोई चेंजेस नहीं, वैसे का वैसे पड़ा रहेगा. पहले लिखा है R3, तो चेंजेस R3 में होने वाला है. अब ये 1, 99, 100 वैसे ही रहेगा R2. अब जरा देखना, R3 6 है माइनस, तो जब मैंने R3 का ये एलिमेंट लिया है तो R2 का क्या आएगा 1, 6 माइनस 1 सर 5 आएगा. दूसरा देख लेना, अब ये क्या है R3 99 माइनस, तो जब मैंने R3 का ये एलिमेंट लिया तो R2 क्या आएगा इसके जस्ट ऊपर वाला 99. So 99 minus 99, that is 0. Now see, if I'm taking say 105 here, so 105 minus, so R2 का इसके जस्ट ऊपर वाला ये R2 है 100, तो 105 minus 100 sir 5, 0 sir. Sir, how it is 0? Again, if you observe, first row and third row identical, so that's why determinant is 0. So you should write, since R1 is identical to R3, so therefore A is singular matrix. Again, okay, ये जो ऑपरेशन मैंने यूज किया बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था, और देखिए कैसे 2 मिनट में आंसर आ गया. ओके, तो प्रॉपर्टीज जो होती है वो अपने फायदे के लिए होते हैं. डिटरमिनेंट के में जो भी प्रॉपर्टी फायदे के लिए होती है. तो अगर इसको मैं अगर वो वाले मेथड से सॉल्व करता मान लो, तो डिटरमिनेंट 5, फिर यहाँ पे दिस इंटू दिस, अरे बाप रे, माइनस दिस इंटू दिस, अरे बाप रे, फिर तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता. तो प्रॉपर्टी ने देखो हमको कितना अच्छा आंसर दे दिया. ऑपरेशन क्या था, बाय R3 minus R2. Okay, so therefore again determinant is coming 0, so A is singular matrix. Hope this is clear to all of you. Now we move to another question. Point 1 का मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ. 7 5 minus 4 7, इसको चेक करना है. आपको दिया गया है 7 5 minus 4 और ये क्वेश्चन है 7. ओके, तो सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. अभी तक तो 2 क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था, एक पहले वीडियो में, अब एक अभी सॉल्व किया, दोनों सिंगुलर थे. सो लेट ए सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल टू 7 5 minus 4 7. इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डर 2 का है. वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 7 5 minus 4 7. Okay, so therefore look at here, determinant of A is equal to 7 into 7 49 minus 5 into minus 4 minus 20. So 49 minus minus plus 20 69. तो क्या ये 0 के बराबर आया? नहीं सर, ये 0 के बराबर नहीं आया. So therefore A is non singular. Okay, I hope this is clear to all of you about this question. A is coming non-singular matrix. Okay, A is non-singular matrix. अब यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देंगे, non-singular matrix. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है नंबर 4. तो उसके बाद 2.1 एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा. इसमें मैं 2 सॉल्व करवाऊंगा. ओके, तो बोल रहा है फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर. फाइंड के if the following matrices are singular. Find के if the following matrices are singular. Number 4, find के, और बोल रहा है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो पहला वाला देखिए मैं लेता हूं 2x2 ऑर्डर का है, वेरी सिंपल. गिवन सॉल्यूशन 1 से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं. लेट ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे मैट्रिक्स को नाम नहीं दिया गया है. एवरी टाइम वी शुड कंसीडर द नेम फॉर द गिवन मैट्रिक्स. सो लेट ए. ओके, तो आप बी ले सकते हो, और लेकिन आप डिटरमिनेंट फिर बी निकालोगे. ओके, सो लेट ए इज 7 3 minus 2k. 7 3 minus 2k. ओके, ठीक है. सो देयरफॉर ये सिंगुलर है. सिंस A is singular, ऑलरेडी बोल रहा है ये. फाइंड के
if given matrix is singular. So since A is singular, so therefore इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा बच्चे लोग। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। Therefore डिटरमिनेंट ऑफ A, अब हम डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। So therefore डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा? 7 3 minus 2k इक्वल टू 0। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो राइट साइड 0 था और डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका डिटरमिनेंट। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू के 7k माइनस 2 इंटू 3 दैट इज -6 इज इक्वल टू 0। तो 7k माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 7k इज इक्वल टू -6। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k विल बी -6/7। तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन तो ये नहीं है। ऑर्डर 3 का रहता तो 3 मार्क का बन सकता था। तो ये एमसीक्यूज में आएंगे कि इफ A इज द सिंगुलर मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ K, आपको 4 ऑप्शन रहेगा, तो सही ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। ओके फाइन। सो वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन मैं सॉल्व कर रहा हूं, तीसरा वाला सॉल्व करता हूं। ठीक है, तीसरा वाला। सो तीसरा वाला हमारा मैट्रिक्स है। डायरेक्ट सॉल्यूशन से आता हूं। सॉल्यूशन लेट सॉल्यूशन तीसरा वाला हमारा है, ये मैं डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन लेट A is equal to our given matrix, find the value of K, and already it is telling that कि A is singular matrix। A क्या दिया है बच्चे लोग? Singular matrix। Okay, so I'm going to solve this question, please pay attention। Since again I will write A is singular। अब A is singular है बच्चे लोग, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा बच्चे लोग 0। सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इस मैट्रिक्स का क्या है? K माइनस 1 2 3 3 1 2 1 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर डिटरमिनेंट निकालिए। सो K माइनस 1 एट फ्रंट ऑफ K माइनस 1 जितने भी रोज करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट करिए। 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 2 -4, फिर ये प्लस है तो अब आएगा -2। इसके आगे का रोज और कॉलम्स ये है करस्पॉन्डिंग, आगे का नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला है और ये वाला है। तो 4 इंटू 3 12 -2 इंटू 1 2, फिर आता है प्लस क्या है 3, इसके करस्पॉन्डिंग रोज कॉलम -2 इंटू 3 -6 -1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर K माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 प्लस 4 8। ओके, देन here -2 12 minus 2 that is 10, then here plus 3 minus 6 minus 1 minus 7 equal to 0, therefore 8 into K 8K 8 into minus 8, okay, this is 2 into 10 minus 20 और ये हो जाएगा minus 21 equal to 0। अब देखते हैं therefore 8K, अब ये वेरिएबल K के साथ है तो ये तीनों फ्री नंबर्स हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। -20 और -8 -28 और ये -21 हो जाएगा -49 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 8K इज इक्वल टू 49 और यहां पर साइड में K की वैल्यू आ जाएगी 49/8। ये देखिए, ओके, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क का हो सकता है, ठीक है। तो K की वैल्यू आ गई 49/8 और इसी के साथ बच्चे लोग हमारा 2.1 एक्सरसाइज खत्म होता है। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, सो आई होप 2.1 एक्सरसाइज हमारा खत्म हुआ और आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, मैंने बताया था कि मेरे टेलीग्राम चैनल भी खोला है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।